तो आज हमारी क्लास है, चैप्टर है सेकंड ही आपका सेकंड सेमेस्टर का थ्योरी ऑफ इक्वेशन। अब एक टर्म पढ़ी होगी आपने, कॉम्प्लेक्स रूट्स। ये बात हो रही है रूट्स की। अब जैसे कि आपने सिंपल एग्जांपल लेते हैं आप। मान लो एक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब मैंने इसके रूट निकालने थे तो दो फैक्टर क्या हो गया आपके, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। यहां से क्या आ गया आपका, वन आ गया, यहां से क्या आ गया आपका माइनस वन। दो रूट आ गया आपके। ये बात ठीक है। अब इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं जहां पे आपको रूट्स दिए हुए हैं। हम क्या करते हैं, इक्वेशन गिवन है, रूट निकालते हैं। अब रूट्स दिए हुए हैं और इक्वेशन निकालनी है। रूट्स का मतलब यहां पे x की वैल्यू वन दी हुई थी, यहां पे x की वैल्यू माइनस वन दी हुई थी। रूट का मतलब अगर x इक्वल टू वन है, इसका मतलब उसके अंदर एक फैक्टर x माइनस वन इक्वल टू जीरो है, एक फैक्टर आपका क्या है x प्लस वन इक्वल टू जीरो है। दो ही फैक्टर हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, x माइनस वन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, और मेरे पास ओरिजिनल इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब जो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन दिया हुआ है, मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। इसको सोल्व कर रहा हूं मैं, तो वन उधर गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, और इसका हो गया आपका रूट। और रूट के अंदर माइनस वन अगर आ जाए उसका मतलब होता है प्लस माइनस आयोटा। तो इसके दो रूट हो गए इक्वेशन के, एक हो गया आयोटा, एक क्या होगा आपका माइनस आयोटा। अगला देख लो। मान लो मुझे एक इक्वेशन दी हुई है जिसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको सोल्व कर रहा हूं मैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू फाइव या एक्स इक्वल टू फाइव का रूट। ठीक है ये वाला। अब ये आपका आ जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि जब इसका स्क्वायर होगा यहाँ पे आके तो प्लस माइनस साइन साथ में आ जाएगा, तो दो रूट आगे, एक आ गया प्लस रूट फाइव, एक आपका आएगा रूट माइनस फाइव। तो कहने की बात क्या है कि जब भी रूट तीन तरह के होते हैं, एक आपका रियल वाला जो कि सीधे से है, जिसमें ये वाली टर्म है इंटीजर वाली वन टू थ्री ऐसे वाले, एक आपका इमेजिनरी वाला जिसमें आपकी कोई ना कोई आयोटा की टर्म इन्वॉल्व है, और तीसरा कोई वो वाला रियल रूट जो कि आपका रूट में है, रूट टू है, रूट थ्री है, या रूट फाइव है। ठीक है, तो इस चैप्टर में वो वाले क्वेश्चन दिए हुए जहां पे ये वाले रूट गिवन है, और जब भी ऐसी इक्वेशन को सोल्व करता हूं मैं, तो मुझे दिखता है कि अगर एक रूट रूट फाइव है तो एक उसका बिल्कुल उल्टा माइनस रूट फाइव भी है, और वहां पे जहां पे हमने पिछला किया था अगर एक रूट आयोटा था तो एक रूट माइनस आयोटा है। इसका मतलब ये वाले रूट हमेशा अक्कर करते हैं, उसको मैं बोलता हूं कॉन्जुगेट। क्या बोलता हूं, कॉन्जुगेट पेयर्स में। कॉन्जुगेट पेयर का मतलब क्या है आपका, ठीक है, कि उसके माइनस का उल्टा, कि अगर एक रूट दिया हुआ है किसी भी इक्वेशन का रूट थ्री, तो उसी इक्वेशन में एक रूट माइनस रूट थ्री भी होगा। अगर किसी इक्वेशन में एक रूट टू प्लस आयोटा दिया हुआ है तो उसके अंदर एक रूट टू माइनस आयोटा भी होगा। अगर अगर किसी इक्वेशन के अंदर एक रूट रूट टू प्लस रूट थ्री दिया हुआ है, ठीक है, यहां पे दो रूट वाली टर्म इन्वॉल्व है, तो उसके अंदर एक रूट रूट टू माइनस रूट थ्री होगा, एक रूट माइनस रूट टू प्लस रूट थ्री होगा, और एक रूट दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस रूट टू माइनस रूट थ्री होगा। ठीक है, तो हमेशा रूट वाले और ऐसे अनरूट वाले क्वेश्चंस में रूट उसका एक उल्टा माइनस का, और एक आपका कॉम्प्लेक्स रूट्स में उसका उल्टा रूट हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसने दिया हुआ है इसने दिया कि एक इक्वेशन है x की पावर फोर
प्लस 2x³ माइनस 16x² प्लस 2x³ माइनस 16x² माइनस 22x प्लस 7 माइनस 22x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दी इसने इसने बोला सोल्व करो इसको, और इसने इस इक्वेशन का एक रूट दे दिया, रूट की वैल्यू दी इसने 2 प्लस रूट 3। इसने क्या बोला, इस इक्वेशन के चारों रूट निकालने हैं और मुझे एक रूट दिया हुआ है 2 प्लस रूट 3। ये बात ठीक है। तो जो हमने पहले चीज की थी उसने बोला कि जहां पे भी कोई अनरूट वाली चीज हुई या कोई कॉम्प्लेक्स चीज हुई उसका एक माइनस वाला रूट भी होगा। अगर कहने की बात क्या थी, अगर इस इक्वेशन का एक रूट टू प्लस रूट 3 है तो इसका एक रूट 2 माइनस रूट 3 भी होगा। ये वाली बात होगी। यहां तक सिंपल है। इसका मतलब एक रूट आपका ये हो गया, एक रूट आपका ये हो गया। फिर अगर ये रूट है मतलब x माइनस रूट, इसको इधर ले आऊंगा इक्वल टू 0, एक फैक्टर ये है। इसका मतलब इसको इधर ले आऊंगा x माइनस रूट 2 प्लस 3 इक्वल टू 0, एक फैक्टर ये है। ये वाली बात होगी। ये फैक्टर है तो दोनों से एक इक्वेशन मान लेता हूं मैं, x माइनस 2 माइनस रूट 3 और यहां से x माइनस 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो जाएगी। इसको अगर सोल्व करूं, अगर इसको मैं मानू a, इसको मानू b, a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो मैंने खोल दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली खुल गई। इसको ओपन किया मैंने, कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 3। इस इक्वेशन को मैंने जब पूरा सोल्व किया तो मेरे पास कितनी होगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4 था माइनस का 3 था, कितना हो गया प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो मुझे वो इक्वेशन मिल गई जिसके दो रूट आपके ये वाले हैं। और जो मुझे क्वेश्चन दिया हुआ था उसने क्या बोला था, ये दोनों रूट इस इक्वेशन के हैं। अगर ये दोनों रूट इस इक्वेशन के हैं और इन दोनों से ये इक्वेशन बनती है, इसका मतलब ये इक्वेशन इस इक्वेशन को डिवाइड करेगी। ठीक है, डिवाइड करेगी, देख लेते हैं डिवाइड करेगी तो ये इक्वेशन ओरिजिनल थी, इन दो रूट से मैंने ये इक्वेशन बना दी। ठीक है, लिख रहा हूं इसको मैं, x की पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 16x² माइनस 22x प्लस 7 को डिवाइड कर रहा हूं मैं किससे, x² माइनस का 4x प्लस का 1। तो इसको मैं डिवाइड कर रहा था x² माइनस 4x प्लस 1 से। यहां पे है x की पावर 4, यहां पे x² किस पे गया x² पे, कितना हो गया x की पावर 4 माइनस 4x³ प्लस का x², साइन हो जाएगा रिवर्स, माइनस प्लस माइनस कट गए तो 2x³ प्लस 4x³ कितना हो गया 6x³ माइनस 16 माइनस 1 माइनस 17x², और इनको एज उतार लो नीचे, माइनस का 22x प्लस का 7। अब की बार यहां पे x² है, यहां पे 6x³ है, तो किस पे जाएगा प्लस के 6x के ऊपर गया, 6x³ माइनस का 24x² प्लस का 6x, ये आ गया नीचे, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस ये कट गया, माइनस का 17 प्लस का 24 कितना आ गया प्लस का 7x² माइनस का 22 माइनस का 6 कितना हो गया माइनस का 28x प्लस का 7 रहा। अब की बार x² यहां पे है, 7x² यहां पे किस पे गया प्लस का 7 पे, कितना हो गया 7x² माइनस 28x प्लस का 7, साइन माइनस प्लस माइनस कट गया कट गया कट गया, कितना आ गया 0। रिमाइंडर 0 आने का मतलब कि भाई दो रूट तो यहां से थे, दो आपके कहां से निकलेंगे यहां से। इस इक्वेशन को सोल्व कर लूंगा मैं तो क्या यहां से मेरे पास क्या आ जाएंगे, अदर रिमेनिंग 2 रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वाले चैप्टर से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। यहां पे आपको रूट अगर वो आयोटा में दे तो एक खुद से माइनस आयोटा मान लो, उससे एक इक्वेशन बना दो,
और उसको डिवाइड कर दो, जो आपका क्वोशिएंट है वहां से आपके 2 अदर रूट मिल जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज को अच्छे से कर लेना, 3 नंबर का क्वेश्चन आपका यहां से आता है। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।